यहाँ पे 105 एकड़ की जमीन थी, उसमें 35 एकड़ इंक्रोचमेंट हो गई है। और वो इंक्रोचमेंट में झोपड़पट्टी वाले, हम परप्रांतीय नहीं बोलेंगे, लेकिन वो मराठी टक्का नहीं है, बाहर लोग के है, और कम से कम 700 दुकान है। वो पुनर्विकास में शासन उनको मुफ्त दे रही है। तो हम 2 पीढ़ियां से रह के भी हम मुफ्त में मांग रहे, तो हमको शासन नहीं दे रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा कर रही है। कहीं लाडली बहन योजना का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो कहीं लाडले भाई का विचार किया जा रहा है। लेकिन अब सरकार में ही शामिल सरकारी कर्मचारी जो है, उनके वेतन का मुद्दा हो या उनके घरों का मुद्दा हो, वो सरकार अब तक हल नहीं कर पा रही है। हम फिलहाल मुंबई के बांद्रा गवर्नमेंट कॉलोनी में है, जहां पर कई सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, जिसमें कई सालों से ये सरकारी कर्मचारी जो है वो आवास करते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। और पिछले 2 दशकों से उनकी मांग है कि ये जो सारी कॉलोनीज है, यहाँ पर जो मकान है, उस पर उनका मालिकाना हक हो, ये घर उन्हें दिए जाए, क्योंकि समाज के कई सारे घटकों का विचार सरकार द्वारा किया जाता है। हालांकि सरकार की सेवा करने वाले कई सालों से सरकारी कर्मचारी जो है वो अपने हक के घरों की मांग के लिए आज यहाँ पर अनशन के लिए बैठे हैं, और हम उन्हीं से जानना चाहेंगे और कोशिश करेंगे समझने की कि आखिरकार उनकी मांगे क्या है और वो सरकार से क्या कहना चाहते हैं। सर, हम यहाँ पे सब ये अभी हमारे जो सब महिला और हमारे कर्मचारी बैठे, ये सब शासकीय कर्मचारी हैं। हम यहाँ से कम हमारी 2 पीढ़ियाँ यहाँ पे रह रही है, और गवर्नमेंट कॉलोनी का जो है पुनर्विकास होने चला है। और ये पुनर्विकास 16-17 साल से चालू है। तब से हम यहाँ पे लड़ रहे हैं कि हमको मुफ्त नहीं चाहिए, हमको माफक कीमत पे हमको हमारा घर या हमको भूखंड दो। यहाँ पे 105 एकड़ की जमीन थी, उसमें 35 एकड़ इंक्रोचमेंट हो गई है। और वो इंक्रोचमेंट में झोपड़पट्टी वाले, हम परप्रांतीय नहीं बोलेंगे, लेकिन वो मराठी टक्का नहीं है, बाहर लोग के है, और कम से कम 700 दुकान है। वो पुनर्विकास में शासन उनको मुफ्त दे रही है। और हम शासन की हम 2 पीढ़ियां से यहाँ रह रहे हैं। मेरी 35 साल सर्विस हो गई है, तो हम 2 पीढ़ियां से रह के भी हम मुफ्त में मांग रहे, तो हमको शासन नहीं दे रही है। 6 मुख्यमंत्री हो गए, 6 मुख्यमंत्री हमको खाली यहाँ सकारात्मक बोल रही है, लेकिन कोई कुछ नहीं दे रहा। अभी सत्य में जो है और सत्य के बाहर जो विरोधी में, ये सब लोग हमारे आंदोलन में 8 आंदोलन इस पहले हमने किए है। वो 8 ही आंदोलनों में सब हमारे साथ में खड़े थे, लेकिन आज तक किसी ने हमको नहीं दिया। अभी फिलहाल अगस्त 16 को हमारी माननीय मुख्यमंत्री साहब से बैठक हो गई। वहां में मुख्यमंत्री साहब ने इनको भूखंड 2 करके 16 एकड़, जिसमें हमारे चतुर्थ शनि मुख्यमंत्री की चौबदा से लेके उनके पीए तक यहाँ कॉलोनी में हमारे रहते, सब हमारे मराठी टक्का यहाँ पे, और वो शासकीय है। तो हमारे लिए 16 एकड़ जमीन देने के लिए मुख्यमंत्री राजी हो गए, लेकिन वो उनके जो हाथ के नीचे अधिकारी वर्ग है, वो अपने लिए बराबर भूखंड लेते और अपनी सोसाइटी के लिए अच्छे काम करते हैं। लेकिन हमारी बारी आ जाएगी तो उन लोग हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ खोड़ा डाल के हमारा प्रश्न नहीं लेके जाते। इसलिए अभी हमारे सब महिला और हमारे सब कर्मचारी ने कहा है कि अभी हमको मुख्यमंत्री साहब जब तक लेखी नहीं देंगे तब तक अनशन कायम रहेगा, वो हमारा साखली नहीं होगा। हम जब तक हमको लेखी नहीं मिलेगा तब तक हम हमारा अनशन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब सरकार में शामिल सरकारी कर्मचारी है, बावजूद उसके सरकार के खिलाफ इस तरह की भूमिका लेना क्या महंगा नहीं पड़ सकता? सर, ये बात तो बराबर है कि शासकीय कर्मचारी आंदोलन नहीं कर सकते, इसलिए हमने आज 18 या 20 साल से खाली हमने एक शांतता से हमने आंदोलन आज तक किए। कभी अभी सरकार के खिलाफ हमने कुछ भी ऐसा बर्ताव नहीं किया है। लेकिन हम शासकीय कर्मचारी, जो हमारे मुख्यमंत्री है लाड़की बहन योजना लाते, वो योजना वो सीएम साहब डिक्लेयर करते, लेकिन हमारे कर्मचारी वो नीचे तक वो सब योजना पहुंचाते हैं। लेकिन वही कर्मचारी आज अपनी मांग लेके जाते हैं, मुख्यमंत्री आदेश देते हैं, लेकिन अधिकारी उसको नहीं करते। तो हमारे पास लास्ट में, जैसे आज गांधी जयंती है, गांधी जी ने अहिंसा का जो भूमिका ली है, वही हमने अहिंसा की भूमिका लेके हम शांति से अनशन को बैठे हैं। यही हमारा दुख है कि हम शासन के वर्ग के कर्मचारी रह के भी हमारी बात सुनी नहीं जाती है। तो ये हमने हमारा पूरा हमारे महिला लोग आज अनशन को बैठे हैं। जहाँ पर आप मांग कर रहे हो, आप जहाँ पर रह रहे हो वहीं पर आपका पुनर्वसन होना चाहिए, आपको घर मिलना चाहिए, ऐसी मांगे। क्योंकि देखिए, मुंबई के बीचों बीच बांद्रा जैसे इलाके में, जहाँ पर आज मुंबई में करोड़ों हजारों करोड़ों की जमीन है, क्या लगता है आपको किसी प्राइवेट डेवलपर्स या
किसी के हित संबंध आपके बीच में आ रहे हैं? सर अभी देखो, हम शासकीय कर्मचारी, हम भी सब फाइलें देखते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेने जाएंगे, लेकिन हमारा कहना है कि 105 एकड़ में 35 एकड़ में आप झोपड़पट्टी वाले को देते हो, जो दुकानदार है उनको देते हो, और आप सब कहते हैं कि हमारा मराठी टक्का बाहर मुंबई के नहीं जाना चाहिए, तो हम क्या विरार अमरनाथ जाना चाहिए? आज आपके पास इतनी करोड़ों भूखंड यहाँ पे बांद्रा में है और दूसरे लोग को आप दे रहे हैं, और आपने जो डेवलपमेंट यहाँ पे किया है, यहाँ पे जमीन हमारी 14 एकड़ नहीं दे सकते, 35 एकड़ आप इंक्रोचमेंट वाले को दे सकते, और हम मुफ्त नहीं मांग रहे, हम पैसा देके मांग रहे, तो भी हमारे खिलाफ ये अधिकारी लोग षड्यंत्र करते हैं। ये हमारा दुख है, इसलिए हम अनशन को बैठे सर। कितनी बिल्डिंगें हैं आपकी और उसमें लगभग कितने परिवार होंगे जिनको इसका लाभ मिल पाएगा? सर हमारी बिल्डिंग 38 बिल्डिंग है अलग अलग। यहाँ पे क्लास 1 से लेके हमारा चपरासी तक यहाँ पे रहते हैं। पहले हमारे यहाँ 4800 लोग रहते थे। अभी 20 साल में हमने इतने आंदोलन किए, जो हमारे एज के लोग थे वो 5 साल में हमारे कम से कम 1000 लोग विरार अमरनाथ गए हैं। वो भी हमारे हैं, क्योंकि वो आंदोलन में थे। जैसा अपन स्वतंत्र के लिए लड़ते हैं, लेकिन स्वतंत्र मिलता है तभी वो लोग नहीं रहते, वैसे हमारी परिस्थिति हो गई है। आज हमारे कम से कम 33 या 3500 लोग हैं, उनको हमारे सब लोग को मिलना चाहिए, हमारी ये मांग है। झोपड़पट्टी के लिए यहाँ पे जो अतिक्रमण करते हैं उनको फोटो पास मिल गया, वो बाहर से आ गया, 5 साल रह गया, उनको आप मुफ्त देते। हम यहाँ से 28, 35 साल रह रहे, उनको आप नहीं दे रहे, और हमारे तरफ से हमारे वेतन से हमारा HRA जाता है, सर्विस टैक्स जाता है, वो भी हम आपको दे रहे, तो भी हमारा शासन नहीं सुन रहा। यही हमारा यह दुख है सर। बिल्कुल, हम देख सकते हैं सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती हम कह सकते हैं, क्योंकि सरकार में शामिल कर्मचारियों के परिवार ही इस तरह से अनशन करने बैठे हैं। हम जो अनशन करने बैठे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, इस निर्णय पर आप पहुंच तो गई है, लेकिन कब तक शुरू रहेगा ये अनशन? सर देखिए, ये बहुत खेदजनक बात है कि हमको हर बार ये आंदोलन, कुछ ना कुछ अलग अलग आंदोलन करना ही पड़ता है। अब अभी सरकार ने, जो हमारे मुख्यमंत्री साहब है, उन्होंने लाडली बहन योजना जो लाई है, 2-3 महीने से वो चल रहा है। तो आज हम मुख्यमंत्री के सब लाडली बहनें ही इधर बैठे हैं अनशन के लिए। और जब तक मुख्यमंत्री ये नहीं बोलते यहाँ आके हमको लिख के नहीं देते कि हम नहीं दे सकते आपको, कि दे सकते हैं, हमको देना चाहिए लिख के कि हमको ये घर यहाँ माफक, हम फोकट में नहीं मांग रहे, हम कुछ कम ज्यादा माफक दर में मांग रहे। वो हमको जब तक मुख्यमंत्री साहब नहीं बोलेंगे, यहाँ आके उन्होंने लिख कर देना चाहिए, हम भी उनकी लाडली बहना है, तो लिख के दे, तब हम अनशन छोड़ेंगे, तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। आपका क्या? हमारा भी यही है कि हम लोग जब तक CM साहब लिख के नहीं देते ऑर्डर, तब तक हम लोग अनशन छोड़ने वाले नहीं है। देख रहे हैं, आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती के इस अवसर पर सरकारी कर्मचारी भी अपने मालिकाना हक घर पर पाने के लिए इस तरह से कलेक्टर ऑफिस जो है बांद्रा में, उसके सामने ये अनशन कर रहे हैं। हालांकि ये ऐसी जमीन है मुंबई के बीचों बीच जिसके हजारों करोड़ों के भाव है। कहीं विपक्ष ये मुद्दा उठाती है, कभी वो सरकार में होती है, लेकिन अब तक 6 मुख्यमंत्री हुए, इस विषय को लेकर लगातार चर्चाएं हुई, लेकिन हल अब तक कोई भी नहीं निकाल पा रहा है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।